बच्चों, क्या आप भी पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हो बट एग्जाम में सब भूल जाते हो? तो बच्चों, प्रॉब्लम पढ़ाई की नहीं बल्कि रिवीजन का है। सिर्फ एक चैप्टर को दोबारा पढ़ लेना रिवीजन नहीं होता। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉपर्स रिवीजन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो पढ़ा हुआ आपको एग्जाम टाइम तक याद रहेगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पूरा रिवीजन सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं रिवीजन के लिए, कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा मेथड सूटेबल है, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं हाउ टू डू स्मार्ट रिवीजन। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई स्टूडेंट्स फॉरगेट सो फास्ट। हम इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हैं। प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे तो सोल्यूशन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस की रिवीजन का क्या साइंस होता है, ब्रेन कैसे वर्क करता है। 147 रिवीजन सिस्टम के बारे में भी बताऊंगी, डिफरेंट रिवीजन मेथड्स दिखाऊंगी, फिर कौन सा रिवीजन मेथड आपको कब यूज करना चाहिए वो बताऊंगी। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, रिवीजन कैलेंडर कैसे आपको बनाना है वो मैं बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली मंथली रिवीजन प्लान कैसे बनाना है, कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, एंड लास्ट में मैं आपको पूरा रिवीजन का एक समरी भी बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम इतनी जल्दी चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, आपने पहले दिन कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने अच्छे से उसको समझ भी लिया, बट अगले दिन आप उसको पूरा ही भूल जाते हो, लाइक इट बिकम्स कंप्लीटली ब्लैंक। तो ऐसे क्यों होता है, चलो देखते हैं। देखो, ब्रेन रिमूव्स द इन्फॉर्मेशन दैट इजंट यूज। ठीक है, अगर आपने अभी पढ़ा एंड अगर आपने कल रात तक उस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी यूज नहीं किया, उसको रिकॉल नहीं किया, तो ब्रेन उसको भूल जाता है। जब हम चीज़ों को पहली बार पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, जब आप उसको बार बार रिवाइज करते हो तभी वो इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, एंड जो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है वही आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ से सीख मिलती है कि रिविजन इजंट जस्ट री रीडिंग। ठीक है, आपने कुछ पढ़ा, आपने दोबारा उसको पढ़ लिया, वो रिविजन नहीं होता है। आप जितनी बार रिविजन करोगे उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग बनेगी एंड इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें भेजना है। वो कैसे भेजेंगे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अब हम समझते हैं साइंस ऑफ इफेक्टिव रिवीजन। रिवीजन की जो साइंस है वो हम कैसे समझते हैं, देखते हैं। पहले आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप उसको समझो। बच्चों, अगर आप किसी भी चीज को रट्टा मार रहे हो तो आपको वो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो हर एक चीज, हर कॉन्सेप्ट को पहले समझो फिर याद रखो। नेक्स्ट है आपको रिकॉल करना है। तो आपने अगर इन्फॉर्मेशन अभी समझ लिया, आपको बुक बंद करके रिकॉल करनी है, वो चीज़ों के बारे में 2-3 बार आपको सोचना है। ठीक है, आपने एक बार रिकॉल कर दिया, उसके बाद आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, रिवीजन की बहुत सारी मेथड्स है, वो हम बताएंगे। रिकॉल भी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिवीजन, तो हम बहुत सारी मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, फिर हमें उसको समझना है, देन हमें उसको रिकॉल एंड रिवाइज करनी है, एंड देन अगर ये 4 स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बोला कि रिवीजन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं एंड इस वीडियो में हम वो सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो बच्चों, इसी में आपकी हेल्प करने के लिए मैंने दिशा पब्लिकेशंस के साथ मिलकर टॉपर एक्स सीरीज की साइंस एंड मैथ्स में ये बुक्स बनाई है। तो जो पहला बुक है इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बुक, इसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस एंड सारे क्वेश्चंस ये बोर्ड पैटर्न के ही है। एंड जो सेकंड बुक है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, जिसमें सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। चैप्टर वाइज आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। केस बेस्ड क्वेश्चंस है, फिर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, असर्शन रीजंस क्वेश्चंस है, एंड यहाँ पर आपको जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, आप देख सकते हो सारे टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, वीएसए, एसए, एलएस सब मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, अगर आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आप डेफिनेटली इन बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बुक्स अभी 40% डिस्काउंट पर अवेलेबल है एंड इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम वापस आते हैं अपनी वीडियो में एंड देखते हैं कि 147 रिवीजन सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों, एक 147 का रूल होता है एंड अगर इस रूल को हम फॉलो करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकता है। तो पहले ये रूल को समझते हैं एंड बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको फॉलो करना है। तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे आपको डे 0 देना है, मतलब नाम देना डे 0। उसके नेक्स्ट दिन ही आपको वो चैप्टर या फिर वो टॉपिक वापस से रिवाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद +3 मतलब +4, 4 दिन के बाद, ठीक है, 4 दिन के बाद आपको वापस से वो टॉपिक को रिवाइज करनी है, एंड देन 7 दिन बाद आपको वापस थर्ड रिविजन करनी है उस चैप्टर की या फिर उस कॉन्सेप्ट की, एंड देन 1 महीने बाद आपको
लास्ट रिवीजन उस चैप्टर की टॉपिक की करनी है। तो अगर आप इतना बार आप उसको रिवीजन करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा एंड आपको एग्जाम टाइम तक याद रहेगा। ओके, तो जितना ज़्यादा रिवीजन होता है उतना अच्छा है, बट रिवीजन की एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, डे 1, डे 4, डे 7 एंड देन 30 डेज के बाद आपको रिवाइज करनी है। ओके, अब हम समझते हैं कि डिफरेंट रिवीजन मेथड्स क्या होते हैं। बच्चों, सिर्फ चैप्टर को दोबारा पढ़ना रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे रिवीजन मेथड्स होते हैं एंड हमें देखकर उन रिवीजन मेथड्स का यूज करना है। तो जो सबसे पहला रिवीजन मेथड है वो है रीड एंड रिकॉल। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सीधा आप पढ़ लिया, समझ लिया, अब बुक बंद करके उसके बारे में सोचो, उसके रिकॉल करो। सेकंड होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को सही में समझा है या नहीं। नेक्स्ट इज फाइमन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एंड इससे भी यही चेक होता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है या नहीं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको जो भी टॉपिक आप रिवाइज करने वाले हो उसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाओ या फिर आप खुद को भी समझाओ। अगर आप समझा पा रहे हो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं समझा पा रहे हो मतलब कॉन्सेप्ट अभी भी वीक है। नेक्स्ट इज माइंड मैप्स एंड फ्लैश कार्ड्स। तो बच्चों, ये भी माइंड मैप्स जनरली आप लॉन्ग चैप्टर्स के लिए यूज कर सकते हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसके लिए आप यूज कर सकते हो, जहां पर आप एक सेंटर आइडिया बीच में लिखते हो एंड उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप ऐसे ब्रांचेस बना के लिखते हो। एंड फ्लैश कार्ड्स इज जनरली अच्छा होगा अगर आप फॉर्मूला या फिर लॉज, डेफिनेशंस वगैरह को रिवाइज करना चाहते हो तो आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल ओम्स लॉ लिख रहे हो, ठीक है, उसके पीछे उसका फॉर्मूला लिखोगे तो आपको सिर्फ ओम्स लॉ देख के उस फॉर्मूला के बारे में सोचना है। तो ऐसे फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो फॉर फॉर्मूलाज एंड लॉज, डेफिनेशंस या फिर कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट मेथड्स हो गए, बट अब मैं आपको बताऊंगी कि कब क्या मेथड यूज करना है। तो जैसे ही आपने पढ़ाई खत्म की, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, सीधा आपको नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो है रीड एंड रिकॉल। आपको बुक बंद करना है, उसके बारे में सोचना है कि ओके ये मैंने पढ़ा, ये ऐसा था, ऐसा आपको सोचना है। नहीं तो अगर आप एक ब्लैंक पेपर लेकर भी लिख सकते हो जो जो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट इज 1 डे लेटर, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको वापस से पूरी चीज को जो भी आपने लास्ट डे पढ़ा था उसको एक्टिवली बोल बोल के या फिर सोच के उसको रिकॉल करना है। नेक्स्ट वीकली रिवीजन, जब आप 7 डेज के बाद रिवाइज करोगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से ये पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा था वो आपको अभी तक याद है या नहीं। नेक्स्ट इज लॉन्ग चैप्टर, अगर कोई लॉन्ग चैप्टर है तो उसका जनरली आपको माइंड मैप्स बनाना चाहिए एंड उसी माइंड मैप्स को देख के आप रिवाइज कर सकते हो कि ओके ये सारे आइडियाज हैं, उनमें ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो लॉन्ग चैप्टर्स के लिए माइंड मैप्स इज द बेस्ट मेथड। फॉर्मूले वगैरह के लिए आपको जैसे फ्लैश कार्ड्स, मैंने बोला आपने कोई चैप्टर पढ़ा उसके सारे फ्लैश कार्ड्स बना लिए, 8 डेज 7 डेज के बाद आप उसे रिवाइज करो तो सारे फ्लैश कार्ड्स को रखो एंड उसको रिकॉल करो। नेक्स्ट इज बिफोर द एग्जाम, तो जब आप एग्जाम से 1-2 दिन या 1 वीक पहले रिवाइज कर रहे हो, अपनी मिस्टेक नोटबुक एंड क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करो। मिस्टेक नोटबुक क्या होता है, जिसमें आप सारी जो क्वेश्चंस है जो आप गलत कर रहे हो उन्हें आप नोट करके रखे हो, उसको वो आपका वीक एरिया है उसे रिवाइज करो एंड क्वेश्चंस को रिवाइज करो, ठीक है। तो बच्चों ये था विच रिवीजन मेथड टू यूज एंड मैं आपको अभी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रेटेजी बताऊंगी, लाइक किस सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है। तो जैसे हम पहले बात करें मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स में जो आपका नोट्स होगा उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है, कुछ प्रूफ्स वगैरह है तो वो लिखना है। तो आपको मैथ्स को हमेशा अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, दोबारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है एंड देन आप क्वेश्चन सॉल्व करो सीधा, ठीक है। आपको थियरी वगैरह दोबारा नहीं पढ़ना है, आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड अगर आपने जब पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो क्वेश्चन आपने गलत या फिर थोड़ा ट्रिकी या फिर डिफिकल्ट मार्क किया है, उन्हीं क्वेश्चन को आपको दोबारा सॉल्व करना है। नेक्स्ट साइंस की बात करें तो साइंस में आपको एक्टिव रिकॉल बहुत सारा यूज करना है, लाइक जब भी आप पढ़ रहे हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन हो गया, मैग्नेट्स हो गया, आप पढ़ रहे हो तो उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसे रिकॉल करते चलो, उसे किसी को एक्सप्लेन करो, इससे चीजें आपको लंबी टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। एंड साइंस में भी आपको डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल्स को ज्यादा रिवाइज करना है। नेक्स्ट सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइमलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइमलाइंस हमेशा बना के रखो, उसे पेस्ट करो एंड उसे रिवाइज करो। माइंड मैप्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो किसी किंगडम के बारे में, तो या फिर फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है गुप्ता एम्पायर, ठीक है, उनके क्या क्या कौन कौन राजा थे उसका एक माइंड ऐसे एक ब्रांच बना के बना सकते हो, फिर कौन सा राजा ने क्या काम किया था उसे आप लिख सकते हो। तो माइंड मैप से ज्यादा चीजें जल्दी एसएसटी में याद रहता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एक्टिव रिकॉल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसटी अगर आपका वीक है, डेली आप एक्टिव रिकॉल करो, चल लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो भी तब भी थोड़ा आंसर्स के बारे में सोचोगे तो आपको लंबे टाइम तक वो याद रहेगा। नेक्स्ट इज इंग्लिश या फिर हिंदी, मतलब जो भी लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी आप अच्छे से रिवाइज करो, उस चैप्टर के जो भी कीवर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स को देखो, एक्सेप्शंस को देखो। राइटिंग प्रैक्टिस आप ऑल्टरनेटिव डेज या फिर
वीकेंड्स पर राइटिंग, जो आपकी लेटर राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग, मैसेज राइटिंग जो भी है, उन्हें लिख कर प्रैक्टिस करो। तो बच्चों आपको ना अपना रिविजन को पहले से प्लान करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिविजन होके अभी बैठे हैं क्या रिवाइज करना है, आपको पहले से प्लान करना है कि आज मुझे क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है एंड किस मेथड से करनी है। प्लान योर रिविजन फ्रॉम बिफोर, रिवाइज रेगुलरली नॉट एट द लास्ट मिनट, ठीक है। अगर आप लास्ट मिनट में रिवाइज करोगे तो वही इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगी, लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकती है। तो आपको हर इंटरवल्स पे पूरे टाइम आपको रिविजन करना है, डेली आपको रिविजन करनी है। नेक्स्ट, फोकस ऑन द वीक टॉपिक्स, जो भी आपका वीक एरिया है उससे घबराओ मत, उससे और ज्यादा रिवाइज करो एंड हर अपने आप को टेस्ट करते रहो ताकि आपको पता चले कि क्या आपको याद है एंड क्या आपको याद नहीं है। ओके, तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर जब मैंने बोला फोकस मोर ऑन द वीक टॉपिक्स, तो जो भी आपकी वीक टॉपिक है उसको आप डिफरेंट जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे वो आपको याद हो जाएगी, वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, उससे भागना नहीं है। ओके, अब अपनी डेली शेड्यूल में जो आपकी टाइम टेबल है, पढ़ाई का स्लॉट तो हम बनाते हैं पर जनरली हम रिविजन का स्लॉट नहीं बनाते, तो आपको हर दिन 30 to 40 मिनट्स रिविजन के लिए भी डेली रखना है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि रिवीजन कैलेंडर कैसे बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या रिवाइज करना है एंड ये आपको पहले से प्लान करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैं आपको एक टेबल बनाकर बताऊंगी कि कैसे आपको अपना रिवीजन कैलेंडर बनाना है। एक प्रॉपर नोटबुक लो, ठीक है, वहां पर आपको सारी चीजें लिखनी है। तो यहाँ पर एक ऐसा टेबल बनाना है, तो आप यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लेना इससे पहले डेट की, ठीक है। इधर डेट आप लिख लेना, जो भी डेट है आज का, जिस दिन आपने जो पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल साइंस की, ओके, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा मैग्नेट्स की, ठीक है, मैग्नेट वाला चैप्टर था एंड उसमें आपने टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल टॉपिक लिख लेती हूँ मैं, लाइक पोल्स के बारे में पढ़ा, बेसिकली टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसको आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अभी जो भी आपने पढ़ा उसको आप लोग, फॉर एग्जाम्पल आज डेट है 30 जुलाई, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट डे मतलब 31 जुलाई को एक रिवीजन होगा, तो यहाँ पर डे 1 डालो कि डे 1 का रिवीजन 31 को होगा। फिर 4 दिन के बाद मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो 5th जुलाई को, ठीक है। फिर ये 4th जुलाई, 5th जुलाई, 1-2 दिन इधर उधर चलता है। फिर 7 दिन के बाद मतलब ऑलमोस्ट 13th जुलाई तक, ठीक है। फिर एक महीने बाद, एक महीने मतलब नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट आई थिंक अगस्त 13 को, ठीक है। तो ऐसा आपने डेट बना देना है कि कब क्या आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। एंड जैसे वो चीजें रिवाइज हो जाती है, आपने फॉर एग्जांपल 5th अगस्त को ये रिवाइज कर लिया, 5th जुलाई को ये रिवाइज कर लिया है, ठीक है, ये वाला आपने रिवाइज कर लिया है, तो यहाँ पर एक टिक लगा देना, मतलब ये रिविजन हो गया। ओके, तो ऐसा अगर आप रिवाइज करते चलोगे तो हर दिन अपना जो रिविजन, आपकी ये जो नोटबुक है उसे देखो कि आज के डेट में मुझे क्या टॉपिक रिवाइज करनी है एंड देन उसको अपनी टू डू लिस्ट में ऐड करना है। तो आपको स्टेप क्या फॉलो करना है, चेक योर रिविजन कैलेंडर, ठीक है। जिस दिन आपने जो पढ़ा उसको आपने यहाँ पर लिख दिया एंड कब कब रिवाइज करना है वो आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर अपने रिवीजन कैलेंडर को चेक करना है कि आज मुझे क्या रिवाइज करना है एंड उसको अपने टू डू लिस्ट में ऐड कर देना है। तो आपको पता चलेगा कि आज शाम तक मुझे क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है। ओके, तो ऐसा बनेगा रिवीजन कैलेंडर, एक प्रॉपर डेडिकेट नोट बनाना है आपको इसके लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वीकली एंड मंथली रिवीजन कैसे करनी है। तो वीकली जो होता है, हर संडे आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है। मिस्टेक नोटबुक में आपने जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं उनको रिवाइज करना है, नए क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है एंड अपना रिवीजन ट्रैकर देखो कि क्या और रिवाइज करना है, क्या बच गया है, उनको अपडेट करो। मंथली रिविजन में आपने पूरे मंथ में जो पढ़ा उसको रिवाइज करो। वीक चैप्टर पर ज्यादा फोकस दो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड एक टेस्ट दो कि आज इस पूरे मंथ में आपने जो जो चैप्टर्स कंप्लीट किए उनके टेस्ट दो। तो मंथली रिवीजन में आप आराम से 2 दिन ले सकते हो एंड वीकली रिवीजन में आप हाफ डे ले सकते हो, ठीक है। बच्चा आपको ना कंसिस्टेंटली रिवाइज करनी है, हर दिन आपको 30 to 40 मिनट्स रिवाइज करनी है। ओके, तो अगर आपको हमेशा रिवीजन को प्लान करके रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एंड सारी चीजें एटलीस्ट 3-4 बार रिवाइज हो जाएगी। प्लान नहीं करोगे तो कुछ चीजें तो रिवाइज हो जाएगी, कुछ छूट जाएगी, इसलिए रिवीजन कैलेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, कॉमन मिस्टेक्स मैं बताती हूँ जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले है कि एक्टिव रिकॉल करना है, सिर्फ चैप्टर को रीड नहीं करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हाईलाइट करना है, सारी बुक को पूरा हाईलाइटर से नहीं भरना है। 1-4-7 रिविजन मेथड आपको हमेशा यूज करना चाहिए। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 10 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स हो गया, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं। एक मिस्टेक नोटबुक आपको रखनी है, जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम्स हुआ, आपका टेस्ट हुआ, जो भी क्वेश्चंस गलत हुए उनको उस मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन करो एंड देन हमेशा एक रिविजन कैलेंडर अपने पास रखो, जिससे आपके पास एक क्लैरिटी हो कि कौन सा टॉपिक कितनी बार रिवाइज हो गया, कब रिवाइज करना है, सारी चीजों आपको खुद से पता होगा।
ओके तो बच्चों ये था इस वीडियो। सो आपको अभी मैं आपको समरी बता देती हूँ। आपको 147 रूल फॉलो करना है, वीक चैप्टर्स को ट्रैक करना है, हर जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसे आपको रिकॉल करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर वीक आप एंड हर मंथ आपको रिवाइज करनी है, राइट रिविजन मेथड यूज करना है। सब्जेक्ट वाइज मैंने बोला था कौन सा क्या यूज करना है, कब कौन सा यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग यूज करो एंड फॉलो अ रिविजन कैलेंडर। ठीक है तो बच्चों आपको हार्ड मतलब घंटों घंटों तक रिवाइज नहीं करना है, स्मार्टली रिवाइज करनी है, सही टेक्निक के साथ रिवाइज करनी है, तो आराम से सारी चीजें आपको एग्जाम टाइम तक याद रहेगा। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट जो भी है जो साइंस है रिविजन का वो आपको अच्छे से समझ आएगा एंड आप इसको फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जो मैंने बुक्स बताई थी उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।